हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम्स आईपीओ और जूनिपर ग्रीन एनर्जी आईपीओ को। इन दोनों आईपीओ की आज की बात करते हैं तो यहाँ पर लिस्टिंग होने जा रही है। इन दोनों आईपीओ में से एक आईपीओ की जो कि ग्रे मार्केट प्रीमियम 3 रुपये थी, अभी आपको करेंटली 23 रुपीज़ पे कारोबार कर रही है। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग इन किस तरीके कैसी बन रही है उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इंत देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। इसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे मार्केट में ये कंपनी की आईपीओ आज ओपन होने वाली है। लेट नाइट तक जो डाउ जोन्स यानी कि अमेरिकन मार्केट जो पॉजिटिव आउटकम आई है और जो यहाँ पे अमेरिकन मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर यहाँ पे कारोबार करती हुई दिख रही है। लगभग यहाँ पे देख सकते हैं 0.49% की तेजी के साथ 54,349 पे यहाँ पे डाउ जोन्स की क्लोजिंग रही है। और आज ही के डेट में यहाँ पे डाउ जोन्स ने अपने 52 वीक हाई को रिक्लेम करी है और फिर से यहाँ पे 54,744 की हाई बनी थी, वहाँ से थोड़ी सी कंसोलिडेशन के साथ आपको गिरावट साथ क्लोजिंग हुई। लेकिन ओवरऑल डाउ जोन्स में जिस तरीके की जैसी पॉजिटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है, जो यहाँ पे यूरेन यहाँ पे जिस तरीके की जैसी ईरान और यूक्रेन और यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं इजराइल के बारे में बात करें यूएस की, उसकी जो कन्फ्लिक्ट पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए दिख रही है, उस पॉजिटिव न्यूज़ का भी इम्पैक्ट यहाँ पे इंडियन मार्केट पे आने वाले समय में दिखेगी। वैसे भी यदि हम लोग डिस्कस आज के डेट में यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि गिफ्ट निफ्टी में लगभग आपको यहाँ पे अभी आपको कारोबार करती हुई दिख रही है 0.05% की तेजी के साथ 24,646 में यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी कारोबार करी, यानी कि पॉजिटिव आपको यहाँ पे निफ्टी में आज के डेट में मोमेंटम दिखेगी, जो कि इन दोनों कंपनियों की जो लिस्टिंग होने वाली उस लिस्टिंग पे काफ़ी अच्छी पॉजिटिव मूव दिख सकती है। यदि जूनिपर यहाँ पे बात करें ग्रीन एनर्जी आईपीओ में, यदि आपने वाले अप्लाई किया है तो मैक्सिमम यहाँ पे 100% को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलती हुई दिखी होगी। वैसे इस कंपनी को दोनों की बात करते हैं तो दोनों एक मेन बोर्ड आईपीओ है, लेकिन इन दोनों में डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को आज के डेट में इन दोनों की बीएससी एनएससी दोनों जगह पर लिस्टिंग होने वाली है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जूनिपर ग्रीन एनर्जी आईपीओ में आने वाले समय में फेस वैल्यू जो 10 रुपीज़ है उसके अकॉर्डिंग स्प्लिट की अनाउंसमेंट की चांस ज़्यादा रहेगी। इसमें भी यहाँ पे 5 रुपीज़ है, स्प्लिट की अनाउंसमेंट हम लोग को दिखेगी। वैसे जूनिपर ग्रीन एनर्जी आईपीओ की जो कट ऑफ प्राइस है 225 रुपये रखा गया है। 225 रुपये पे ही आपको 66 इक्विटी से एलोकेट होती हुई दिखी होगी। और यहाँ पे एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम्स आईपीओ में भी 425 रुपये रखा गया, यहाँ पे भी आप लोगों को 34 इक्विटी शेयर एलोकेट होते हुए दिखी होगी। कंपनी में यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे इस कंपनी की इशू साइज के अकॉर्डिंग जूनिपर ग्रीन एनर्जी आईपीओ की इशू साइज 1800 करोड़ की रखी गई थी। और इसमें जो क्यूआईबी के द्वारा काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिला था, रिटेलर्स के द्वारा उस तरह की वैसे रिस्पॉन्स नहीं मिली थी, एनआई के द्वारा ओके रिस्पॉन्स मिला था। लेकिन सबसे ज़्यादा एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम्स आईपीओ में रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी, इशू साइज एक कम थी। साथ साथ रिटेलर्स कैटेगरी में भी काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिली थी और स्मॉल एनआई और रिटेलर्स के अलावा पिग एनआई कैटेगरी में भी काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिला था। क्यूआईबी ने भी लगभग 100 टाइम तक इस आईपीओ को सब्सक्राइब करते हुए दिखे थे। और इस आईपीओ में जूनिपर ग्रीन एनर्जी आईपीओ में लगभग 1800 करोड़ की इशू साइज में क्यूआईबी ने ही इस आईपीओ को पूरी तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्ट किया, जिसके कारण से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो यहाँ पे काफ़ी अपने लो पे कारोबार कर रही थी सिंगल डिजिट में, वो आपको डबल डिजिट में आते हुए दिख रही है। और एक अच्छी मूव ग्रे मार्केट प्रीमियम में हम लोगों को इस आईपीओ के रिगार्डिंग दिख रहा है। इस आईपीओ की आज की डेट में यहाँ पे लिस्टिंग होने वाली 5 अगस्त इन दोनों कंपनियों की लिस्टिंग डेट रखी गई है आने की। इस 6 अगस्त इन दोनों कंपनियों की यहाँ पे लिस्टिंग डेट रखी गई है। आज की डेट में इस दोनों कंपनी की लिस्टिंग होने वाली। वैसे इन दोनों कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप सोच रहे हो साल भर से या 6 महीने से ऊपर के लिए, तो यहाँ पे इन दोनों कंपनियों की जो एंकर इन्वेस्टर को जो शेयर एलोकेट किया गया उनमें से 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 3 सितंबर को मिलेगी। रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 2 नवंबर को मिलने वाली है। तो ये 2 डेट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है। वैसे भी यदि हम लोग डिस्कस इन दोनों आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो यहाँ पे जूनिपर ग्रीन एनर्जी आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने से पहले एमबी इलेक्ट्रो यहाँ पे एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम्स आईपीओ को हम लोग पहले देख रहे हैं। तो पहले इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करते हैं। 110 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। 425 रुपये पे 110 रुपये को ऐड ऑन करेंगे तो लिस्टिंग प्राइस 535 पर निकल कर आ रही है। और एक लॉट पे लगभग 24% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 3740 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में आपको एक लॉट पे लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। इस तरीके से एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम्स आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में कारोबार होते हुए दिख रही है। यदि हम लोग डिस्कस करते हैं जूनिपर ग्रीन एनर्जी आईपीओ की, तो जो यहाँ पे 3 रुपीज़ की इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम ने लो बनाया था, वहाँ से 23 रुपीज़ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम आते हुए दिख रही है। लगभग 225 रुपये पे 23 रुपीज़ को ऐड ऑन करेंगे तो 248 रुपया लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है। और एक लॉट पे लगभग आपको यहाँ पे 10% से ऊपर की लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 1518 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में आपको लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। यदि आप लोगों ने बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई किया है तो लगभग आपको 20,000 की अलॉटमेंट मिलने पर यहाँ पे एक लॉट पे आपको चांस मिल रही है ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग। स्मॉल एनआई कैटेगरी में भी आपने अप्लाई किया है तो एक लॉट पे आपको 20,000 के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस इस आईपीओ से बनती हुई दिख रही है। नेक्स्ट इन दोनों आईपीओ के बारे में बात करते हैं।
आईपीओ में से फर्स्ट यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जो कंपनी आपको अच्छी दिख रही है, यदि आपको 20% से ऊपर कंपनी की लिस्टिंग गेन होती है तो यहाँ पे आपको 30% के आसपास वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अच्छी यहाँ पे एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम्स आईपीओ दिख रही है। जूनिपर ग्रीन एनर्जी आईपीओ में थोड़ी सी वेट एंड वॉच कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर दीजिए कुछ दिन, उसके बाद जो आईपीओ बेस फॉर्म यहाँ पे बनती है, इस तरीके की ऐसी आईपीओ बेस फॉर्म बनती है, उसमें ब्रेकआउट आती है तो वहाँ पे बाइंग करने की प्लानिंग कर सकते हैं। यदि आपने जूनिपर ग्रीन एनर्जी आईपीओ में 10 से 15% ये 5 से 10% के लिस्टिंग गेन के एक्सपेक्टेशन से इस आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ अप्लाई किया था, तो लिस्टिंग गेन जितनी भी मिल रही है उसको लेकर निकल सकते हैं। यदि एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम्स आईपीओ में यदि आप लकी रहे थे, अलॉटमेंट आप लोगों को मिल चुकी है, तो यहाँ पे आपको अच्छी लिस्टिंग गेन मिलते हुए दिख रही है। इस लिस्टिंग गेन को लेकर यहाँ से निकलने की प्लानिंग कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे वेट करते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप लोगों को यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी चाहिए दोनों आईपीओ में। वैसे ओवरऑल मार्केट कंडीशन अच्छे रहने की उम्मीद है, यदि अच्छी रहती है तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसी के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग लिस्टिंग गेन हो सकती है। यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जूनिपर ग्रीन एनर्जी आईपीओ में यदि लिस्टिंग गेन 5% के आसपास मिलती है तो 15% के आसपास जाने की पॉसिबिलिटी है, 10% के आसपास मिलती है तो 12 से 13% के पास जाएगी। नहीं तो यदि मार्केट में यूफोरिया बनी तो जूनिपर ग्रीन एनर्जी आईपीओ 20% के आसपास यानी कि 10% की गेन भी एक दिन में दिखा सकती है। उसके बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेगी, जुड़ेगा ताकि आप लोगों को तो अपडेट पहुंच जाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं कि नहीं इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय